दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन मैथ एवं रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक क्रमागत या लगातार संख्याओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैथ एवं रीजनिंग में हर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो चलो अपन शानदार शॉर्ट ट्रिक से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स ये है, यदि क्रमागत का मतलब होता है लगातार यानी कंटिन्यू की विषम संख्याओं का योग दे रखा हो और आपको सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए। योग या औसत एक ही है तो अपन एवरेज निकालेंगे। एवरेज यानी औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। उससे क्या होगा, अपन को बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी और उस बीच की संख्या के आधार पर अपन बड़ी या छोटी संख्या का पता लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे, चलो चलते हैं। तो देखो एवरेज क्या होगा, तो राशियों का योग कितने हैं? योग है 75। अब संख्या कितनी है? 3, और वो भी लगातार की विषम संख्या है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 3 दूनी 6 और 5 तरी 15, कितने हो गए? 25। अब 25 संख्या अपन को आ गई। ये बीच वाली संख्या या औसत आ गया, बीच वाली, या अपन इसको औसत भी कह सकते हैं। ये अपन को औसत प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में पूछ रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 25 बीच की संख्या आ गई। अब इसमें 2 माइनस और 2 प्लस कर दीजिए ताकि अगली विषम संख्या आ जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, सम एवं विषम संख्या आपको प्राप्त होती है, उसमें 2 प्लस और माइनस करने से अगली और पिछली सम और विषम संख्या प्राप्त हो जाती है, मालूम है आपको। तो देखो 25 में 2 माइनस करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी? 23, और 2 प्लस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 27। ये हो गया आंसर। अब प्रश्न में चलिए क्या कह रहा है, बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी कौन सी हो रही है? 3 संख्या हो गई। अब बड़ी हो गई 27, और अगर छोटी पूछे तो कितनी हो जाएगी? 23। समझ में आ गया? एक प्रश्न और देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। चलो चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 5। अब आपको कह रहा है 5 क्रमागत या लगातार की संख्या है 5 लगातार की, और कैसी संख्या है? विषम संख्याओं का योग 205 दे रखा है तो बड़ी संख्या क्या होगी। मैंने कहा एवरेज वाले शॉर्ट ट्रिक से औसत निकालते हैं, उस सूत्र को काम में लेना है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इससे अपन को बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 205 में संख्या कितनी है? 5। अगर इनको आपस में काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 41 बार। कितनी बार कट गया? 41 बार। अब 41 संख्या प्राप्त हुई। ये कैसी संख्या है? ये बीच की संख्या प्राप्त हो गई, औसत बीच वाली संख्या। तो 41 लिख दीजिए। अब आपको इधर 2 माइनस करना है और इधर 2 प्लस करना है, 5 तक 5 संख्या प्राप्त करनी है। तो चलो करते हैं। 41 में 2 जोड़िए, कितने हो गए? 43। ठीक है, और 2 जोड़िए, कितने हो जाएंगे? 45। ठीक है, इधर 2 संख्या और इधर 2 कर देते हैं, माइनस कीजिए 2, कितनी हो गई? 39, और 2 कीजिए 37। ये 5 संख्याओं का समूह अपने पास प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। तो बिल्कुल अपन बता सकते हैं बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 45। और यदि इस प्रश्न में ही आपसे पूछ लिया जाए कि छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या पूछ लिया जाए तो अब आप आराम से बता दोगे 37। छोटी कौन सी हो जाएगी? 37। एक ध्यान रखना है, संख्या कौन सी है, सम है या विषम, उसका विशेष ध्यान रखें। हो गया, समझ में आ गया? एक प्रश्न और देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है? 4 क्रमागत विषम संख्या, इसका विशेष ध्यान रखें। संख्या कौन सी, विषम या सम। योग 80 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो मैंने कहा एवरेज वाला सूत्र काम में लेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की
संख्या। अब 4 है तो 4 इसमें भाग दे देंगे तो कितने हो जाएंगे 20। 20 अपन को बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई और अपन को मालूम है 20 कैसी है, सम संख्या, और अपन को निकालना है विषम संख्या। तो सम के बाद में विषम कौन सी आएगी 21, और इसके बाद में विषम कौन सी आएगी तो 23 आएगी, और इधर 19 आएगी और इधर 17 आएगी। तो इसको हटा दीजिए। अब अपने 4 विषम संख्या प्राप्त हो गई। प्रश्न में चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है, बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी हो गई 23, ऑप्शन में देखिए 23, और छोटी पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी 17। समझ में आ गया। एक प्रश्न और देखिए, प्रश्न 3 क्रमागत सम संख्या। अब प्रश्न में पूछ रहा है आपको सम संख्या, इसका विशेष ध्यान रखें। योग कितना है 120, बड़ी संख्या निकालनी है तो एवरेज वाला सूत्र काम में लीजिए। 120/3 संख्या है, ठीक है, 4 3 12 40। ये अपन को औसत एवरेज या बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई। अब 40 संख्या आ गई, संख्या कितनी 3 है और पूछ रहा है सम। तो 40 से पहले सम कौन सी आती है 38, 40 के बाद में सम कौन सी आती है 42। ये तीनों संख्या हो गई। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी 42, और यदि ये छोटी पूछता तो क्या हो जाती, आप आंसर दे दोगे, ठीक है। विशेष आपको ध्यान रखना है क्रमागत, यदि लगातार, कैसी संख्या लगातार वाली, लगातार कंटिन्यू, तो आपको इस फॉर्मूले से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। समझ में आ गया। एक प्रश्न और देखिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, सूत्र देखिए क्या है सूत्र, राशियों का योग, राशियों की संख्या, ठीक है, कितने हो जाएगी 25 बार, 6 दूनी 12, 3 5 अंक 30, 25 संख्या आ गई। ये अपन को प्राप्त हुई औसत या बीच की संख्या प्राप्त हो गई, और अपन को निकालनी है 6, और वो भी क्या निकालनी है सम। तो पहला एक बार 25 लिख दीजिए। अब अपन को क्या निकालना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सम संख्या निकालनी है। तो 25 से पहले 3 संख्या निकालेंगे, और वो भी कितनी 6 संख्या लिखनी है। तो 25 से पहले की 3 संख्या लिखिए, 24 22 और 20, और 25 के बाद की 26 28 और 30। अब इसको हटा दीजिए, अपने पास 3 आगे 3 पीछे, सम संख्या हो गई 6। अब प्रश्न में पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन सी होगी, बता दोगे, बड़ी हो जाएगी 30, और छोटी पूछते तो सम क्रमागत में तो कौन सी होती 20। समझ में आ गया।